हेलो दोस्तों, स्टडी विद दुर्गेश चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम जो है तत्पुरुष समास पढ़ेंगे। इससे पहले हमने अव्ययीभाव समास और समास क्या होता है उसके बारे में जाना। आज हम तत्पुरुष समास पढ़ेंगे, इसके सभी भेदों को आज हम पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तत्पुरुष समास, इस समास में पहला पद संज्ञा होता है, यानी पहला पद जो है संज्ञा होती है, तथा दूसरा पद भी यानी दूसरे पद की जो है प्रधानता होती है। और इसके साथ ही दोनों पदों से उनके मध्य कारक चिन्ह का लोप हो जाता है, यानी जो भी कारक चिन्ह होता है उसका लोप हो जाता है। और इसे विभक्त समास भी कहते हैं, यानी जो है तत्पुरुष समास को विभक्त समास भी कहते हैं। इसका उदाहरण देखिए, जैसे गोबर गणेश, यानी गोबर का गणेश। युधिष्ठिर, युद्ध में स्थिर। चूहे मार, चूहे को मारने वाला। तो यानी कि इसमें देखिए आप का लोप हो गया गोबर गणेश में। युद्ध स्थिर में जो है युद्ध स्थिर में, यानी युद्ध में स्थिर में का लोप हो गया। चूहे मार में जो है को मारने वाला लोप हो गया। इसमें विभक्ति कारक के बारे में जानते हैं थोड़ा। किसी क्रिया के पूर्ण होने में सहायक या किसी न किसी प्रकार की भूमिका निभाने वाले तत्व कारक कहलाते हैं। यानी कि किसी क्रिया के पूर्ण होने में जो सहायक या किसी न किसी प्रकार की भूमिका निभाने वाले जो तत्व होते हैं कारक कहलाते हैं। कारक 8 प्रकार के होते हैं। इन कारकों का अपना कारक चिन्ह भी होता है। कारक चिन्ह भी 8 होते हैं। इन्हीं कारक चिन्हों का समास में लोप होता है। कारक हैं, उनके चिन्ह देखते हैं। कारक और कारक चिन्ह। कर्ता का कारक चिन्ह ने, यानी कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा साधन के अर्थ के में उपयोग किया जाता है। संप्रदान के लिए, अपादान से द्वारा, ये अलगाव के लिए होता है। संबंध का की के रारी रे, और ऐसे ही रहता है। फिर अधिकरण में होता है में पर, और संबोधन होता है हे ओ अरे। अरे जैसे अरे ये कैसे हो गया, अरे उसका रिजल्ट हो गया, ऐसे तो जो आश्चर्य कर देते हैं और ये उसके पीछे विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा रहे तो वो संबोधन में आते हैं। हे ओ अरो, इसको जो हमने एक ही पैरा में जो हमने सभी को समझने की कोशिश की है। जैसे राम ने रावण को बाण से सीता के लिए युद्ध भूमि में मारा, यानी कि राम कर्ता हो गए, रावण कर्म हो गया, बाण का करण हो गया, और संप्रदान जो है सीता हो गई, और युद्ध भूमि हो गया अधिकरण। यानी कर्म किसने किया, राम जी ने, तो इसलिए कर्ता हो गए। कर्म कौन है, यानी किसको मारा, तो रावण को मारा, तो कर्म रावण हो गए। बाण किससे मारा, यानी कि किससे मारा गया, करण हो गया। किस लिए मारा, तो सीता के लिए मारा, संप्रदान हो गया। और कहाँ पर मारा, तो युद्ध भूमि में मारा, तो ये अधिकरण हो गया। अपादान जो है अलगाव, यानी पेड़ से पत्ते गिरते हैं। संबंध, जैसे संबंध का होता है भारत का राष्ट्रपति। कारक के आधार पर तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। उनको देखते हैं। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष, जब दो शब्दों के मिलने से कारक चिन्ह को, यानी को कारक चिन्ह जो है इसका लोप हो जाता है, तब कर्म तत्पुरुष समास होता है। उदाहरण शरणागत, यानी शरण को आया। मरणासन, मरण को आसन यानी लगा हुआ, आसन मतलब होता है लगा हुआ, यानी मरा नहीं है यानी लेकिन मरने वाला। गिरह कट, यानी गिरह को काटने वाला। गिरह का अर्थ होता है गांठ। पहले जो है पुराने ज़माने में लोग धोती में अपने बांध बांध के रखते थे पैसे वगैरह, धन वगैरह, तो उसको काट लेते थे, जो गिरह कट होते थे, तो तभी उनको बोला गया गिरह कट। कष्टापन, कष्ट को आपन। फिर पतित पावन, पतित को पावन करने वाला। कर्ण तत्पुरुष, जब दो शब्दों को के मिलाने से या मिलने से सॉरी साधन के अर्थ में कारक चिन्ह से द्वारा का लोप हो जाता है, तो वहाँ कर्म तत्पुरुष समास होता है। जैसे दया, दयाद्र, दया से आद्र। हस्तलिखित, हाथ से लिखा हुआ। मुंह मांगा, मुंह से मांगा गया।
कपड़ छना यानी कपड़े से छना हुआ, मन माना मन से माना, और दस्तकारी दस्त से आकार दिया हुआ या कारीगरी की, यानी आकार दिया हुआ मतलब कारीगरी की गई, दस्त मतलब हाथ होता है। हैदराबाद, ये हैदर से आबाद, यह हमारा कर्ण तत्पुरुष के उदाहरण होगा। संप्रदान तत्पुरुष को देखते हैं। जब दो शब्दों के मिलने से कारक चिन्ह का या के लिए का लोप हो जाता है, वहाँ पर संप्रदान तत्पुरुष समास होता है। उदाहरण विद्यालय, विद्या के लिए आलय। नोट है यहाँ पर, यदि को कारक चिन्ह फायदा दे तो संप्रदान, यानी अगर लाभ देता है को कारक चिन्ह तो संप्रदान होगा, और यदि हानि दे तो कर्म तत्पुरुष होगा। उदाहरण इसके देखते हैं कर्म तत्पुरुष का। हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी। रसोई घर, रसोई के लिए घर। शिवार्पण, शिव के लिए अर्पण। देव बलि, उपहार या धार्मिक कर बोलते हैं इसको, देवता के लिए बलि। फिर नेह निमंत्रण, नेह के लिए निमंत्रण। राह खर्च, राह के लिए खर्च। यज्ञाहुति, यज्ञ के लिए आहुति। रण निमंत्रण, रण के लिए निमंत्रण। फिर है अपादान तत्पुरुष, जब कारक चिन्ह से द्वारा का अलगाव अर्थ में लोप हो जाए तो वहाँ पर अपादान तत्पुरुष समास होता है। इसका उदाहरण है बंधन मुक्त, बंधन से मुक्त। पदच्युत, पद से च्युत। कामचोर, काम से चोरी। धर्म विमुख, धर्म से विमुख। जाति भ्रष्ट, जाति से भ्रष्ट। देश निकाला, देश से निकाला। धनहीन, धन से हीन। रोग मुक्त, रोग से मुक्त। फिर संबंध तत्पुरुष देखते हैं। जिन शब्दों में कारक चिन्ह का, की, के का लोप हो जाता है उसमें संबंध तत्पुरुष समास होता है। उदाहरण राजपूत, राजा का पुत्र। भारतवासी, भारत का वासी। रामदास, राम का दास। अमचूर, आम का चूर्ण। गजराज, गज का राजा। रेलगाड़ी, रेल की गाड़ी। राम कहानी, राम की कहानी। गंगा जल, गंगा का जल। अन्नदाता, अन्न का दाता। देवाज्ञ, देव का आलय, सॉरी देवालय है, देव का आलय। फिर शिवालय, शिव का आलय। फिर है दही बड़ा, दही का बड़ा। फिर है अधिकरण तत्पुरुष, इस समास से युक्त शब्द में कारक चिन्ह में पर का लोप हो जाता है। उदाहरण आनंद मग्न, आनंद में मग्न। आप बीती, आप पर बीती। आत्मविश्वास, आत्म पर विश्वास। दानवीर, दान में वीर। हर फन मौला, हर एक फन में मौला, यानी फन मतलब काम। कार्य कुशल, कार्य में कुशल। ग्रामवास, ग्राम में वास। कर्तव्य परायण, कर्तव्य में परायण। अलुक तत्पुरुष और नए समास, यह भी जो है तत्पुरुष समास के ही भेद, अन्य भेद हैं। अलुक तत्पुरुष समास, यह मुख्यतः संस्कृत में प्रयुक्त समास है जब विभक्ति अथवा कारक चिन्ह लुप्त ना हो, अर्थात वह किसी न किसी रूप में सामासिक पद में दिखे तो यह अलुक तत्पुरुष होता है। जैसे उदाहरण है ऊंट पर टांग, ऊंट पटांग। युधिष्ठिर, युधिष्ठिर। मृत्युंजय, मृत्युंजय। वाचस्पति, वाचस्पति। पन्ने तत्पुरुष समास है यदि अ और अन उपसर्गों का प्रयोग मना करने यानी निषेध के भाव में हो तो उस शब्द में नए समास, नए तत्पुरुष समास होता है। जैसे आ व्यंजन के पहले लगाया जाता है और अन जो है स्वर के पहले लगाया जाता है। जैसे उदाहरण है अन आदि हो गया अनादि। अन इच्छा हो गया अनिच्छा। अनुत्साह हो गया अनुत्साह। अ प्लस धर्म हो गया अधर्म। तो ये नए तत्पुरुष समास के भेद हैं, उदाहरण हैं। तो दो, अरे आगे जैसे देखिए अ प्लस ज्ञान हो गया अज्ञान। आ प्लस मंगल हो गया अमंगल। ये भी नए तत्पुरुष समास के उदाहरण है। तो दोस्तों ये रहा हमारा वीडियो, इसमें हमने जो है
ये समास कंप्लीट किया है। उसके आगे हम कर्मधारय समास और उसके आगे वाले भेद करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।